बच्चों, एक बार फिर से एट द रेट ऑफ रमन कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। सरल सुगम मैथमेटिक्स के अंतर्गत ये मेरा 7वां सीरीज है। अगर आप पहले से लेकर के छठे सीरीज तक का अगर आपने अध्ययन ढंग से किया होगा तो अब तक आपको परेशानी नहीं हुई होगी और ना आपको बाद में कोई परेशानी होगी। ठीक है, अगर लगातार इसको आप देखेंगे तो हमको नहीं लगता है कि आपको फिर पुनः किसी टीचर की आवश्यकता होगी। आप खुद ब खुद जो है मैथमेटिक्स बना लेंगे, पढ़ते जाएंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, ये जो मेरा एपिसोड है इसमें अगर कुछ चीज़ ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे फोन नंबर पर आप उनसे बात कर सकते हैं कभी भी, किसी भी समय। ठीक है, तो डेसिमल हम बता रहे थे। अगले एपिसोड में मैंने डेसिमल का डिवाइड आपको बताया। ठीक है, डेसिमल में जो जो संभावित क्वेश्चन आ सकता है मैंने सभी की चर्चा की है। अब जो है हम अंत में कल शुरू किए थे मल्टीपल और फैक्टर। ठीक है, और मल्टीपल और फैक्टर इसलिए शुरुआत कर रहे थे क्योंकि अब अगला जो पड़ाव है वो आपको एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप बताने जा रहे हैं। ठीक है, हिंदी में एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तक बोला जाता है, एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक बताया जाता है। और अब जो इसके बाद जो हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे, टाइप ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे, फ्रैक्शन का प्लस, फ्रैक्शन का माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये सब पढ़ेंगे। इसमें एलसीएफ और एचसीएफ का बहुत ज्यादा महत्व है, इसलिए हम कल आपको थोड़ी चर्चा किए हुए थे मल्टीपल का और फैक्टर का। उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको बताने जा रहे हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम, एलसीएम इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? लोएस्ट, इसका हो गया कॉमन, इसका क्या हो गया? मल्टीपल। तो किसी भी 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, ढेर सारे नंबर आपको एक साथ आ सकते हैं। आप पूछ सकता है कि सबका जो है एलसीएम निकालो, या जो हम फ्रैक्शन में प्लस माइनस करेंगे उसमें आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसका 2 मेथड है एलसीएम निकालने का। पहला मेथड जो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने का ये। जैसे मान लो आपको दे दिया एक 8, एक दे दिया 12, इसका बोल दिया आपको एलसीएम निकालने की। तो पहले हम 8 का क्या करेंगे? 8 का कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। ठीक है, इसका ये देखेंगे कि इसका 8 का फैक्टर कौन कौन है। ठीक है, या ये देखिए, जैसे इसको 2 से डिवाइड करते हैं कितना आता है? 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 2। इसका कितना आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2, ये मल्टीपल आ गया 3। 8 का मल्टीपल हो गया 2 2 2। अब उसी ढंग से 12 का मल्टीपल निकालेंगे। निकालो, ये 2 करेंगे कितना होगा? 6। फिर 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 3। तो कितना हो गया इसका? 2 इंटू 2 इंटू 3। अब जब इसका कॉमन निकालेंगे, ठीक है, कॉमन निकालेंगे तो इसमें एक छूटना नहीं चाहिए। देखिए हाईएस्ट कितना है? 2। ये 2 जो है 3 बार है, इसमें 2 बार है। जो ये हमको लेना है 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ गया। ये 3, 2 में जो ये 2 भी आ गया, और जो एक्स्ट्रा बच गया 3, ये कर दो, यही आ जाएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। यही अगर इसका एलसीएम आपको निकालने के लिए कहेगा तो कितना हो जाएगा एलसीएम ऑफ इतना? 24। ठीक है, एक 2 और एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसमें। फिर इसका जो है दूसरा तरीका एलसीएम का आपको हम बताएंगे। ठीक है, जैसे आपको दे दे 18 और 36 का। ठीक है, इसका निकालना है हमको एलसीएम, तो वही करेंगे। 18 का कौन कौन फैक्टर है निकालेंगे। 18 का क्या क्या हो जाएगा? ऐसे करके निकालो। 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा? 9। फिर 3 से देंगे तो 3,
ठीक है, यानी ये क्या हो गया 2 इंटू 3 अब उसी ढंग से 36 का निकालो, 2 से निकालेंगे क्या हो जाएगा 18, फिर 2 से निकालेंगे क्या हो जाएगा 9, फिर 3 से निकालेंगे क्या हो जाएगा 3, यानी इसका क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब देख रहे हैं इसमें लोएस्ट, इसमें देखो कि हाईएस्ट 2 कितना है 2 है, 2 बार है, इसमें 1 बार है, जो 2 बार है वो लिखेंगे 2 इंटू 2। ठीक है, हाईएस्ट 3 कितना है 2 है, इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 को लिख दो, कितना हो गया 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। इस ढंग से अगर 18 और 36 का बोलेगा तो क्या निकालेंगे हम लोग 36। अगर 2 की जगह 3 रहेगा उसका भी एक बार हम लोग करके देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपको दे दे 8 12 और 24, इसका निकालना है, कैसे निकालेंगे वही करेंगे, 8 को फैक्टराइज करेंगे, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 हो रहा है, यार क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 12 का करो, 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, ये हो गया, यानी क्या हो गया 2 2 इंटू 3। अब तीसरा क्या है 24 है, इसका करो, 2 से कर रहे हैं 12, 2 से कर रहे हैं 6, फिर 2 से कर रहे हैं 3, यानी क्या हो गया इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखते हैं कि हाईएस्ट 2 कितना है, हाईएस्ट 2 3 बार है, तो इसका जो एलसीएम निकालेंगे तो 3 बार जो है 2 लिखेंगे, और हाईएस्ट 3 कितना है 1 ही बार है। ठीक है, कितना आ गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यानी इसका जो है एलसीएम क्या हो गया 24। देखो एलसीएम का मतलब होता है जो एलसीएम हो गया उससे सब डिवाइड होगा, उसमें जिसका हम एलसीएम निकाले हैं, जैसे 8 12 और 24 का एलसीएम निकाले हैं 24, ये 24 जो है 8 से भी डिविजल होगा, यानी 8 से भी भाग लग जाएगा, 12 से भी भाग लग जाएगा और 24 से भी भाग लग जाएगा। हम लोग देखते हैं 24 में 8 से भाग लगता है, 3 बार में कट जाता है, 12 से भी 2 बार में कट जाता है, 24 से भी 1 बार में कट जाता है। तो एलसीएम मेरा सही है कि नहीं है, इसका एक ही प्रमाण है कि जो एलसीएम हम लोग निकालेंगे और जिसका एलसीएम निकाल रहे हैं उससे वो एलसीएम पूरी तरह डिविजिबल होगा, पूरी तरह कट जाएगा। तो एक फॉर्मूला ये है निकालने का एलसीएम। दूसरा नियम है कि एक साथ फैक्टराइज करेंगे, जैसे मान लो कि 8 है 12 है 24 है, इसको निकालना है इसका, तो इसको फैक्टराइज करेंगे। उसमें ये देखना है कि उस नंबर से फैक्टराइज करेंगे, उस नंबर से भाग देंगे जिसमें कम से कम 2 नंबर कट जाना चाहिए। देख रहे हैं 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 4 जा 2 6 जा ये 12 जा हो जाता है। फिर देखते हैं 2 से कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 6 जा। अब इसमें देखो तो इसमें अब 2 से भाग देंगे तो 2 नंबर नहीं है मेरा लगने के लिए, लेकिन 3 से 2 नंबर लग जाएगा, तो ये 2 एज इट इज उतर जाएगा। 3 से दे रहेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा। ठीक है, अब देखो तो यहाँ 2 से, सॉरी यहाँ 2 से भी कर सकता था, 2 से भी हम लोग देंगे, क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, ये 3 एज इट इज उतर जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 3 से कर सकते हैं 1 1 और 1। हालांकि जो पहले भी लिखे थे वो भी गलत नहीं होगा मेरा, सब मकसद यही होता है कि सबको सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्मूला लाना है। अब जो बच गया सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये इसको सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 1 से डाउन मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, इसलिए कर दो इसको 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। ठीक है, अब देखो 24 में 8 से डिवाइड करो कट जाता है 3 बार में, 12 से करो कट जाएगा 2 बार में, 24 से करो
कट जाएगा एक बार में। तो यही हम क्या देखते हैं, एलसीएम का क्या मतलब होता है कि वो एलसीएम जो है, जिस नंबर का हम एलसीएम ले रहे हैं उससे पूरी तरह डिविजन होता है। ठीक है, पूरी तरह वो भाग उसमें लग जाता है, कोई शेष नहीं बचता। ठीक है, एलसीएम का बेसिक्स यही है। इस पे कुछ सम्स आता है, ठीक है, जिसकी चर्चा वर्ड प्रॉब्लम होता है उसमें हम लोग करेंगे। जब एचसीएफ और एलसीएम दोनों पूरी तरह से हम लोग जान जाएंगे तब उसका चर्चा करेंगे, जो वर्ड प्रॉब्लम जो होगा। अब जो है एचसीएफ के बारे में हम लोग करेंगे। एचसीएफ क्या हुआ, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकालेंगे, जैसे आपको दे दें 8 और 12, इसका एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है, तो ये फैक्टर निकालेंगे, ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस 8 का फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर जानते हैं हम लोग, फैक्टर मतलब होता है कि 8 में किस किस से भागा लग जाता है, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो 1 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 4 से लग जाएगा और 8 से लग जाएगा। और है कोई चीज नहीं लगेगा। अब देखो 12 का कौन कौन से किस किस से लगेगा, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 6 से लगेगा और 12 से लगेगा। ठीक है, इसमें देखो कि हाईएस्ट फैक्टर कौन है जो दोनों में, ये हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, हाईएस्ट देखो तो कौन कौन सा है जो दोनों में, ये 2 है और कौन सा है, 4 है। यही 4 है जो दोनों में है। उसके बाद कोई हाईएस्ट है जो मिल रहा है, इसके बाद कोई नहीं मिल रहा है। तो यही एचसीएफ ऑफ 8 and 12 इसका टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ का और एक दो इम्पोर्टेंस क्या है, अगर आपको कोई चीज डिवाइड करना हो, कटाना हो, ठीक है, जैसे 1, 4, 5 डिवाइडेड बाय 36। अब हमको ये पता नहीं है कि कौन सा नंबर है जिससे दोनों कटेगा। तो अगर आप दोनों का एचसीएफ निकाल लोगे, ठीक है, तो हम पता उससे जो है ये दोनों कट जाएगा और उसके बाद वो कटेगा भी नहीं। ठीक है, एचसीएफ का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस इसमें है। जैसे छोटा चीज देखो, जैसे अभी हम लोग 8 और 12 का एचसीएफ निकाले हैं 4। इसका मतलब है कि 4 से 12 भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, उसके बाद कटेगा नहीं। जैसे 8 से डिवाइड करो 4 को कितना बार में होगा, 2 बार में होगा। 12 से 4 को डिवाइड करो कितना बार में होगा, 3 बार में होगा। यानी इसका जो सबसे लोएस्ट फॉर्म होगा 8/12 का, वो क्या होगा, 2/3 होगा। ठीक है, इससे अब छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि एचसीएफ जो निकाल लिए हैं, एचसीएफ जो होता है वो इसका सबसे बड़ा फैक्टर होता है, ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इससे ये छोटा नहीं होगा, इसलिए एचसीएफ का सबसे ज्यादा महत्व इसी में है कि हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, कटाने वाली बात हो, अगर ऊपर नीचा अगर एचसीएफ निकाल लेते हैं तो वो कंफर्म हो गया कि उसी से वो कटेगा, उससे छोटा वो फिर हो नहीं सकता, लोएस्ट फॉर्म उसका। ठीक है, अब एक एचसीएफ निकालते हैं हम लोग, मान लो 65 है और 91 है। ठीक, फिर वही करेंगे, 65 लिखे और इसका जितना फैक्टर है लिख रहे हैं 1। उसके बाद किससे भाग लगेगा, इसमें 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 क्योंकि अंत में 5 लगेगा ही, 13 13 का पैसा होता है। फिर उसके बाद किससे लगेगा, उसके बाद डायरेक्ट 65 से लगेगा और किसी से नहीं लगेगा। फिर 91 इसमें लगेगा, 91 है, किससे लगेगा, इसमें 1 से लगेगा। फिर किससे लगेगा, 13 से, जब 91 होता है। ठीक, फिर किससे लगेगा, 91 से नहीं लगेगा और किसी से भाग नहीं लगेगा। इसमें देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, ये 13, यही नंबर है जो कॉमन है ना, कॉमन होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। तो लोएस्ट क्या है, 1 है, 1 के बाद 13 ही है जो दोनों में, उसका एक भी फैक्टर नहीं आएगा। है कोई फैक्टर जिससे ये कट रहा है, कोई नंबर है, नहीं है। इसलिए एचसीएफ ऑफ 65 and 91 इक्वल टू 30। अब देखो अगर हमको ऐसा दिया है
65/91। अगर हमको इसका एचसीएफ पता है, जिसका मतलब है 13 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, भागा दो 13, इसे भी भागा दो 13। अब 13 का टेबल पर हो, 13 5 जा 65 और 13 7 जा 91, यानी इसका जो है 65/91 का स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 5/7। अभी हम लोग फैक्टर पढ़ेंगे उसमें ये सब चीज़ आएगा, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए एचसीएफ निकालने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमको ये पता चल जाता है कि अगर कोई नंबर है ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर वाले को अगर फ्रैक्शन में होता है तो फ्रैक्शन में जो ऊपर रहता है उसको क्या कहते हैं, उसको न्यूमरेटर कहता है, जो नीचे में रहता है उसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। हिंदी में ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर बोला जाता है। वो किससे कटेगा, कौन सा ऐसा पर्टिकुलर नंबर है जिससे दोनों कट जाएगा और उसके बाद वो किसी दूसरे से नहीं कटेगा, लोएस्ट फॉर्म होगा, उसके लिए हमको उसका दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे और इससे हमको पता चल जाएगा कि किससे वो कटेगा। और दूसरा जो तरीका होता है एचसीएफ निकालने का वो ऐसे है, लॉन्ग मेथड्स होता है ये। जैसे मान लो 15 दे दिया तुमको और 35 दे दिया, इसका निकालना है, तो इसको जो अभी जो मेथड बताए हैं उससे कैसे निकालेंगे। जैसे 15 का फैक्टर निकालेंगे 1 3 5 और 15, इसी 15 कटेगा। और 35 का कौन कौन लगेगा, 1 5 7 और 35। और कोई है, कोई हमारे पास से कोई नंबर नहीं है और जिससे 35 कर सकते हैं। इसमें देखो हाईएस्ट कौन है, जो कॉमन हो, पहले कॉमन देखते हैं। 5 कॉमन है, उसके बाद कोई कॉमन है नहीं है, यही कॉमन है, यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हमको ऐसा रहे 15/35, इसका मतलब क्या है, ये दोनों किस नंबर से कटेगा, 5 से कटेगा। दोनों को 5 से डिवाइड करो, 5 3 जा और 5 7 जा, यही इसका लोएस्ट फॉर्म होगा 15/35, ठीक है। और इसी को देखो हम दूसरे तरीका से निकालते हैं। दूसरा तरीका से कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल मेथड है। जो बड़ा नंबर है ले लिए, उसको छोटा नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, 15 से डिवाइड करो, कितना बार में होगा, 15 2 जा हो जाएगा 30, 3 बार में 45 होगा, नहीं होगा, कितना हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अब जो इसका जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा, इसका डिवाइजर हो जाएगा। और यहाँ जो डिवाइजर होता है वो क्या हो जाएगा, इसका डिविडेंट हो जाएगा। अब इससे भाग देना है, 5 3 जा 15 कट गया, तो जिससे भाग लग गया वही एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मान लो इसके बदले 3 नंबर है, तब कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे उनको 15 रहे, 35 रहे और 45 रहे, ठीक, दोनों मेथड से देखते हैं। पहले 15 का करो मल्टीप्लाई का फैक्टर निकाल करके, 1 3 5 15। 35 का करो 1 5 7 35। 45 का करो 1 3 5 9 15 45 है। देखो इसमें कौन कौन है, जो हाईएस्ट भी है और कॉमन भी है। देखो तो देखो कॉमन कौन कौन है, ये 5 कॉमन है, 15 है तो इसी दोनों में है, इसमें है नहीं है, इसलिए 15 नहीं होगा। यहाँ भी क्या होता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाता है, 5 में हो जाता है, ठीक है। अब अब दूसरे मेथड से जो करते थे उससे देखते हैं। इसके लिए है कि कोई भी नंबर, जैसे 45 है, इसको किससे किसी भी से ये करो, इसको 35 से डिवाइड करो, कितना बार में होगा, 1 बार में होगा। कितना हो गया, 10 हो गया। फिर जो रिमाइंडर होता है वो क्या हो जाता है, इसका डिवाइजर हो जाता है। और जो डिवाइजर होता है वो क्या हो जाता है, डिविडेंट बन जाता है। 3 जा
अब देखो फिर ये 10 में डिवाइड करो, 5 2 जा 10। क्या देखते हैं कि 5 से यहाँ भी एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखो ऐसे अगर तुम इसको 45 को डिवाइड करता 45 से तो कितना 15 से, तो ये एक बार में ही कट जाता, 45 हो जाता 3 बार में, तो इसके अनुसार 15 होना चाहिए। लेकिन 15 से एक बार में 35 नहीं कटेगा, इसलिए 15 जो है इसका एचसीएफ नहीं होगा, इसलिए एचसीएफ क्या होगा, इसका 5 होगा। इसलिए यही जो है दो तरीका है एचसीएफ का और एलसीएम का, ठीक है। क्योंकि इसी पे आधारित है फैक्टर, इसलिए आज हम फैक्टर भी आप लोगों को फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शन क्या होता है, मूल रूप से फ्रैक्शन होता है कि कोई जो होल नंबर होता है उसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे अगर एक रोटी है उसको हम लोग 2 लोगों में बांटते हैं तो कितना कितना हिस्सा पड़ेगा, आधा आधा पड़ेगा, 1/2 पड़ेगा। अगर 3 रोटी है इसको 4 लोगों में बांटेंगे तो कितना कितना हिस्सा पड़ेगा, 3/4 पड़ेगा, ठीक है। उसी ढंग से 5/8, 7/9, ये जितना है ये सब क्या है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब है कि जो होल नंबर, यहाँ पे होल नंबर क्या है 1, ठीक है, उसको 2 भाग में बांटते हैं। यहाँ पे होल नंबर क्या है 3, इसको 4 भागों में बांटते हैं। यहाँ पे होल नंबर क्या है 5, इसको 8 भागों में बांटते हैं। यहाँ होल नंबर क्या है 7, इसको 9 भागों में बांट रहे हैं। यही होता है फ्रैक्शन, भाग, ठीक है। तो इसका कई प्रकार होता है, जैसे पहला होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट का मतलब समझ रहे हो, इक्विवेलेंट का मतलब होता है जैसे 1/2, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा 2/4, इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा फिर 3/6, इसका फिर 4/8, फिर 5/10, सो ऑन, ऐसी ढंग से। क्योंकि देखो सबको का वैल्यू जो है इतना ही होगा। जैसे 2/4 ये भी कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या वैल्यू आया 1/2। फिर ये देखो कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या वैल्यू आया 1/2। इसका भी वैल्यू देखो क्या आता है 1/2, इसका भी वैल्यू क्या आता है 1/2। इसलिए क्या हुआ कि 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 ये किसका इक्विवेलेंट हुआ, 1/2 का इक्विवेलेंट हुआ। क्योंकि इसका जो लास्ट वैल्यू होता है, इसका जो लोएस्ट वैल्यू होता है 1/2 के बराबर नहीं होता है, ठीक। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। दूसरा नंबर में आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो ऊपर वाला होता है, ठीक है, जैसे 1/2 है, 3/4 है, 5/8 है, 7/9 है, 11/19 है, 18/39 है। इसमें देखो एक समानता है, इसमें सिमिलरिटी है कि जितना ऊपर वाला है, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, जो होल नंबर है ऊपर में क्या है, होल नंबर 1 3 5 7 11 18, ठीक है। इसको डिवाइड कर रहे हैं यानी बांट रहे हैं, 1 को 2 भाग में, 3 को 4 भाग में, 5 को 8 में, 7 को 9 में, 11 को 19 में, 18 को 39 में। तो ये जो डिवाइड कर रहे हैं इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाले को सबको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कहते हैं। और जो नीचे वाला है इसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, 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 डिनोमिनेटर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अंश, क्या कहते हैं अंश, और अनुस्वर तालव्य, इसको क्या कहते हैं हर। तो क्या देखते हैं, इस सब में जो देखते हैं कि न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा होता है। मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या है कि न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर ही लेस देन, छोटा होता है, किससे, डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर यानी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है, किससे, न्यूमरेटर जो है छोटा होता है,
न्यूमरेटर छोटा है तो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, यानी डिनोमिनेटर बड़ा होता है किससे? न्यूमरेटर से। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन का एकमात्र पहचान क्या है कि न्यूमरेटर जो है हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, ऊपर वाला जो है छोटा रहेगा, होल नंबर जो है छोटा रहेगा, जो जिससे डिवाइड है डिनोमिनेटर से। ठीक है, ये हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, उसके बाद क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाम सही पता है, इसी में IM लगा देते हैं। इम्प्रॉपर का मतलब क्या हो गया? इसमें ऊपर वाला बड़ा, जैसे 4/3 हो जाए, 8/3 हो जाए, 8/5 हो जाए, 9/7 हो जाए, 10/7 हो जाए, 11/5 हो जाए। इसमें क्या देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर, वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? न्यूमरेटर जो है ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो इस ढंग का अगर कोई फ्रैक्शन है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, अगर न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एक होता है इसके बाद लाइक फ्रैक्शन, LIK, लाइक फ्रैक्शन। ये क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर सेम, जैसे 1/2 रहे, 3/1, जैसे 1/7 रहे, 2/7 रहे, 3/7 रहे, 5/7 रहे। ठीक है, जिसका न्यूमरेटर सेम रहे, उसको क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शन। इसी ढंग से डिसलाइक होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? अलग अलग फ्रैक्शन, जैसे ये सब है, ये सब क्या है? डिसलाइक है। ठीक है, देख रहे हैं ना? इसके बाद क्या होता है? एक होता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन ये क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर 1 हो, जैसे 1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 1/8। इसमें क्या देख रहे हैं? सबका न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर इक्वल टू 1 है, उसको क्या कर देंगे? यूनिट फ्रैक्शन कर देंगे इसको। ठीक है, अब इसमें सबसे लास्ट है आपको, वो हम बताने जा रहे हैं फ्रैक्शन में, वो है मिक्स्ड नंबर। क्या होता है? मिक्स्ड नंबर। इसको मिक्स्ड नंबर बोला जाता है। मिक्स्ड नंबर, जैसे आपको बोलते 1 होल 8/2, 8 होल 1/2। क्या है ये? 8 होल 1/2। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मिक्स्ड नंबर कहते हैं। जैसे 1 होल 1/3, 2 होल 1/5, ये सब क्या है? ये सब मिक्स्ड नंबर है। ठीक है, एक चीज आपको बता देते हैं, 8 होल 1/2 का मतलब होता है 8 प्लस हाफ। इसका मतलब क्या होता है? 1 प्लस 1/3। ये क्या होता है? 2 और 1/5, 1 2 प्लस 1/2। ठीक है, इसको अगर हम लोग करेंगे तो इतना ही आएगा। और जब इसका हम लोग फ्रैक्शन का जब हम लोग ये बनाना शुरू करेंगे, प्रॉब्लम बनाना शुरू करेंगे, तब हम इसमें इसको और डिटेल से करेंगे। ठीक है, ये मिक्स नंबर बनता कैसे? ठीक है, मिक्स नंबर हमेशा कब बनेगा? जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कि न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, जैसे 8/3। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं? 8 को 3 से डिवाइड करते हैं। करो, कितना बार में होगा? 2 बार में होगा। 3 2 6, 8 में से 6 चला गया, कितना बचा? 2। इसको हम लोग लिखते हैं, इसको पहले लिखते हैं, 2 होल हो गया, और जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको यहाँ लिखते हैं। ये क्या हो गया? यही हो गया 2 होल 2/3। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। जैसे 15/7 है।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि क्या देखते हैं, न्यूमरेटर जो है बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसमें डिवाइड करो 15 डिवाइडेड बाय 7, 7 2 जा 14 1 बचा। तो ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोसेंट। कोसेंट पहले लिखते हैं, जैसे यहाँ पे पहले कोसेंट लिखे 2, जो आप ऊपर में क्या लिखते हैं रिमाइंडर, जो रिमाइंडर 1 बच गया है, ठीक है। और जिस फिर जो ये होता है डिवाइडेड, उसको यहाँ लिखते हैं, क्या हो गया 2 होल 1/7। ऐसे मिक्स फ्रैक्शन बनता है, ठीक है। अब जो है अगला क्लास में जो है हम आपको फ्रैक्शन का प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब बताएंगे। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा फ़ोन नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने आप लोगों के लिए ये तैयारी इसलिए, ये सामग्री इसलिए आपको मुहैया करवाया है कि भविष्य में आपको कोई दिक्कत नहीं हो और कोई ट्यूशन टीचर या स्कूल में आप थके नहीं जाएंगे।